ये नरेंद्र मोदी की औकात है। ये जो है आपने वो सुना होगा एपीएस वाक़े पे जो साहिर अली बग्गे ने बनाया था सॉन्ग, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, जो बच्चों से डरता है, जो बच्चों से लड़ता है। ये उसने अपनी औकात दिखाई है। अब वो 10 मई का जवाब जो है वो मासूम बच्चों को शहीद करके, बड़ा आसान सा टारगेट है। खुजदार के इलाके में स्कूल बस जा रही है, उसमें बच्चे हैं, ड्राइवर है, एक उसमें 2 मुलाजिम है। अब उस बस पे वो अटैक कर देते हैं। 3 बच्चे शहीद हुए और 2 ज़्यादा उम्र के लोग वो शहीद हुए हैं। 5 टोटल शहादतें हुई हैं। और अपनी तरफ से इंडिया ने 10 मई का जवाब दिया है। ये उनकी औकात है। बच्चों पर हमला करके। एग्जैक्टली। और ये जो है इस बात का सबूत है पूरी दुनिया के लिए। और उन नाम नहाद जो एक ह्यूमैनिटी की बात करने वाले जितने कंट्रीज़ हैं और जितने लीडर्स हैं और यूएनओ के लिए ये सबूत है कि ये मासूम बच्चे शहीद किए हैं नरेंद्र मोदी ने जंग का बदला ऐसे लिया जाता है खुजदार में। और ये इस बात का सबूत है कि एपीएस वाकया भारत ने करवाया था, राह ने करवाया था। और मैं पहले भी आपको खबर दे चुका हूँ बड़े वसूख के साथ कि जब 6 और 7 मई का जवाब दिया गया इंडिया को 10 मई को, तो जो मिज़ाइल दागे गए 26 मुकामात पे, अब्दाली और दीगर जो फतेह मिज़ाइल थे, उन पे एपीएस के शहीद बच्चों की तस्वीरें लगाई गई पहले। यानी कि हमें कोई अभाम नहीं था, कोई इदारों को, हुकूमत पाकिस्तान को इस बात में कोई शक नहीं था ना है कि ये कि उन्होंने एपीएस करवाया। वाकया इंडिया ने किया था। मासूम बच्चों की स्कूल के अंदर जो है ना वो जाने ली गई थी, उन्हें शहीद किया गया था। उसके जवाब में 10 मई को जब पहली दफ़ा मौका मिला तो उन मासूम बच्चों की तस्वीरें मिसाइलों पर लगा के इंडिया के एयर बेसिस तबाह की गई। एक बात, जब तशक्कुर का दिन मनाया जाता है और इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ी तकरीब होती है जिसमें सिपा सालार और तमाम फोर्सेस के जवान और सिपा सालारों ने शिरकत की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद थे, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी बुलाई हुई थी उन्होंने। उसमें आप एसएमडी पे देखें, थ्रू आउट उन शोहदा की, एपीएस के शोहदा बच्चों की तस्वीरें चलती रहेंगी। और 6 और 7 मई के शोहदा की तस्वीरें चलती रही हैं। तो ये जो खुजदार वाक़या है, ये बिल्कुल एक बुखलाहट और इस पैनिक सूरत हाल में एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है सो कॉल्ड रा को, आरएसएस को, बीजेपी की हुकूमत को, कि हमने वहाँ पे बड़ा नुकसान कर दिया। इसका जवाब जो है ना पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से दे सकता है। एक इतना सा ऑपरेशन जो है ना, छोटा शायद ऑपरेशन उन्हें जो होता है, एक 10वें बड़ा का ऑपरेशन होता है, एक छोटा ऑपरेशन जवाब होता है, पसंद नहीं आया और बड़ा चाहते वो हैं बीएलए के पाकिस्तान की खिलाफ जानिब से। नागुज़ीर है। वो जब जो है फील्ड मार्शल जो है वो फैसला कर लेंगे, छोटा सा ऑपरेशन होना बलूचिस्तान में, और ये चंद घंटों का होना है। लेकिन उसमें भी अफवाज पाकिस्तान और इवन हुकूमत वक्त उनके मासूम बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहते। इस ऑपरेशन के रास्ते में जो रुकावट है, वो फिर उसका जवाब आया था ना, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ये उन कातलों के, उन दहशत गर्दों के बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं कि हमें उनके बच्चों को पढ़ाना है ताकि उन्हें कोई अक्ल आए, कोई तालीम हासिल करें, उन्हें पता चले कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया, ये इस मिट्टी की कीमत क्या है, किसी मासूम की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म है। तो उसका फिर ये जवाब आया। तो ये जो बड़ा तकलीफ दे वाक़या है, ये 10 मई के बाद पहली हरकत है। इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इकलामिया आया उसके चंद पॉइंट्स में पढ़ देता हूँ आपके सामने, कि वो कहते हैं कि खुजदार में स्कूल बस पर हमला भारत के दहशतगर्द रियासत होने का एक और सबूत है, जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था। भारत ऐसा बुज़दिल दुश्मन है जो दुनिया की नाम नहाद सबसे बड़ी जमहूरियत के बैनर तले पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है।
भारत बराह रास्त जंग में पाकिस्तान की कौम और अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब मिलने पर एक बार फिर 2014 के एपीएस पेशावर हमले की तरह की बुज़दिलाना और वहशियाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। पाकिस्तान बिल्कुल की सही कौमी बात। क़यादत, मुसल्लह अफवाज भारत की इन दहशतगर्द प्रॉक्सियों को इसी तरह कुचलेंगे जिस तरह भारत के नापाक अजाइम को बराह रास्त खाक में मिलाया था। इसका जवाब तो देंगे। पाकिस्तानी कौम का हौसला भारत की पुश्तपनाही और माली मावनत से परवरिश पाने वाले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 इंसानी जानों की कुर्बानी देकर भी बुलंद है। 90,000 जानों की कुर्बानी अब तक हम दे चुके हैं। मजीद भारत हम के देख लेने पाकिस्तान वाले। में दहशतगर्दी के वाकयात में शमूलियत के सबूत अब आलमी बरादरी को दिखाकर भारतीय शिद्दत पसंद रियासत के मकरू चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। हम बहसियत कौम, हमारी कौमी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के हमरा भारत की शिद्दत पसंदाना सोच से खित्ते को पाक करने के लिए बुनियान और मरसूस की तरह कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त। तो नरेंद्र मोदी, यहाँ पर इशारा लानत आ है गया। तुम्हारी शक्ल पे, लानत है। तुम्हें खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम्हें सब कुछ माफ कर दिया जाएगा, लेकिन मासूम बच्चों की जो तुमने जानें ली हैं, तुम्हारे सर से फुटबॉल खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी का सर फुटबॉल के लिए इस्तेमाल होगा। ये मेरी बात आज लिख लो, याद रखना। तुम्हारे सारे गौरव आर्य, तुम्हारे सारे गोस्वामी और तुम्हारे सारे बख्शी, ये बात याद रखना कि नरेंद्र मोदी इन मासूम बच्चों की शहादतों का बदला तुमसे लिया जाएगा बहुत जल्द, और बराह रास्त तुमसे लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। मूविंग ऑन, जब बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर की, तो उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जिस पर शाहिद अफरीदी साहब ने उन्हें बौसा भी दिया है। इस हवाले से बताइए कि अब मोदी का क्या बनेगा? मोदी जो है वो, मैंने पहले भी उसी पे हम बात कर रहे थे, और उस कातिल, उस इसके बाद काफिर तो और उस शैतान और उस हैवान पर मेरा ख्याल है कि बातों से ज़्यादा हमने प्रैक्टिकली उसका जवाब दिया है। हम्म, और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी मरतबा जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल को तरक्की मिलने के बाद वो सोए नहीं मोदी साहब, अभी तक वो सोना है। वो और ऊपर से कि जो बलोचिस्तान वाला वाकया हो गया, इसके बाद तो नींद की गोलियां खा रहे हैं, नींद उनको आ नहीं रही। पछता रहे होंगे कि मैंने क्या कर दी। और उनको ये पता है कि जिस आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए 10 मई को जो हाल किया, और पूरी दुनिया में जो रुसवाई हुई है इंडिया की और बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की हुकूमत की, और इनकी वो बिल्कुल एक लोमड़ एजेंसी जो है, फोक्स एजेंसी, रा की, आरएसएस की, जो दुर्गत बनाई है पाकिस्तान ने, वो तो जो है फील्ड मार्शल बनने के बाद अब उसके साथ क्या होगा? जब फील्ड मार्शल ये कहते हैं कि इस एजाज़ को निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर कुर्बान, तो ये अज़म और ये ऐलान और ये अहद इस मट्टी के साथ, इस धरती के साथ, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ फील्ड मार्शल ने कर लिया है। और अब मेरा ख्याल है उन्हें इनके अलावा कोई काम नहीं है।